नमस्कार। मामा के यहाँ मुझे मिला सबक। एक बार की बात है, जब मैं अपने मामा के यहाँ गया था तो मामा के यहाँ कोई नहीं था। वहाँ मैं अच्छे से रहा। मामा मेरे किसी काम से बिजनेस के लिए दूर गए हुए थे। जब मैंने अपनी मामी से कहा, मामी कहाँ हो तुम? मामी ने कहा, मैं यहीं हूँ। धीरे धीरे मैं वहाँ कई महीने हो गए, क्योंकि मेरे मामा बिजनेस के सिलसिले में कई माह तक देश विदेश में उनका जाना होता था, अमेरिका में। उस समय मेरी उम्र लगभग 22 साल की थी और मेरी मामी की कोई बच्चा भी नहीं था। मेरी मामी देखने में बहुत ही हैंडसम थीं, बहुत ही सुंदर थीं, बहुत ही ब्यूटीफुल थीं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया। जब धीरे धीरे समय गुजरता गया, वहाँ एक दिन क्या होता है कि ध्यान से सुनने कि मैं एक बार नहा रहा था और धोखे से बाथरूम में, क्योंकि मेरी मामी को नहीं पता था कि मैं अंदर नहा रहा हूँ। जैसे ही उन्हें भी नहीं पता था, वो भी अनजान थीं। जब वो अनजान थीं, उन्होंने जैसे ही बाथरूम का गेट खोला, क्योंकि मैं कपड़े ज़्यादा पहन के नहीं नहा रहा था। जब मैं ज़्यादा कपड़े पहन के नहीं नहा रहा था, उन्होंने मुझे देखा और मैंने भी देखा। मुझे तो बहुत शर्म लग रही थी, लेकिन मेरी मामी को तो शर्म का नाम ही नहीं था। मैंने सोचा कि ये पता नहीं क्या सोच रही हैं। मैंने कई दिन तक उनके सामने मैं पड़ा ही नहीं। वो मेरे कमरे में ही खाना रख देती थीं। जब वो मेरे कमरे में ही खाना रख देती थी, मैं वहीं पर खा लेता था। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे जब टाइम गुजरता था कि मैं एक दिन अपने कमरे में लेटा हुआ था और मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैंने अपनी मामी से कहा, मामी आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मामी बताओ मैं क्या करूं? मामी ने कहा, जाओ पास में मेडिकल है, वहाँ से दवा ले आओ। जब मैं वहाँ दवा लेने गया और मैंने दवा खाने के बाद भी मेरा दर्द नहीं बंद हुआ। जब मेरा दर्द नहीं बंद हुआ तो मैं बहुत परेशान होने लगा। तब मेरी मामी ने कहा कि आपका दर्द नहीं बंद हो रहा है। जब मेरा दर्द दवा खाने के बाद भी नहीं बंद हुआ, तब मेरी मामी आई, मेरा सिर दबाने लगीं। सिर दबाते दबाते मुझे नींद आ गई। मैं वहीं पर सो गया और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मामी भी मेरे पास में सो गई हैं। मामी सो गई हैं, मुझे ही नहीं पता लगा कि सुबह कब हो गया। मैंने सोचा कि मामी गुस्सा होगी। जब दूसरे दिन हुआ, फिर भी मैं अपने कमरे में लेट गया, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे तुरंत मेरी मामी आई, वो भी मेरे पास में लेट गईं। जब वो मेरे पास में लेट गईं, मुझे क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए वो मेरी मामी ने मेरे साथ कर दिया। क्योंकि मैंने मेडिसिन खाई हुई थी, मैं उसकी मेडिसिन के लिए नींद में मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैंने क्या कर दिया। जब मेरी रात में आँखें खुली तो देखा मैं बिल्कुल न्यूड अवस्था में था। मेरे तन पर एक भी कपड़े नहीं थे। मैं आखिर सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ, मगर मैं ये बात किससे कहूँ। मुझे लगा मैं दोबारा फिर सो गया और जैसे ही देखा तो मैं कपड़े पहने हुए, लेकिन मैं शर्म के मारे मुंह नहीं दिखा रहा था। मैंने मामी से कहा, मामी ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं हुआ, अक्सर आपके मामा घर पे नहीं रहते, मुझे अकेली बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, इसीलिए सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा। और लेकिन आपने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया है। वो बोले कि मुझे कुछ नहीं ध्यान है। ये थी मैं मामी के घर की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।